हाय नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है? सुबह के 7 साढ़े 7 हो रहे हैं अप्रॉक्स। उम्मीद वही है, पीछे भी देख पा रहे हैं तो भी धुंध है और इधर सूर्य देव थोड़ा बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन धुंध बोल रही है कि आप आएंगे हम आएंगे पहले। तो फिलहाल जो भी है इन दोनों के बीच में, तो फिलहाल जस्ट अभी सो के उठा और नीचे आया हूँ और यहाँ पर बड़ी आपको शांति लग रही होगी। एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। अभी क्या है, तो 2 लोग का एग्ज़ाम है, मामा और भैया का PCSJ का एग्ज़ाम है, बिहार PCS का, तो उस समय उसमें व्यस्त है। नहीं तो भाई साहब पीछे पीछे सुन ही रहे तो जानते ही हैं यहाँ पे क्या होता है कि नॉर्मली लोग बात भी करते तो जैसे लगता है कि झगड़ा हो रहा है। फिलहाल वैसा नहीं, हम लोग की भी आदत हो गई है, इसीलिए मेरी अगर आवाज़ आप सुनते होंगे जानते होंगे मेरे को ज़्यादा लोग, तो मेरी आवाज़ एकदम हाई लेवल पे रहती है। जब मैं नॉर्मल बात करता हूँ तो लोगों को लगता है कि भाई मैं गुस्से में बात कर रहा हूँ या मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में, लेकिन फ़िलहाल भाई आदत हो जाती है, जैसे बोलता है वैसी आदत हो जाती है। तो जैसे आप लोग मेरी तरफ बहुत सारे लोग हैं जो गांव को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, गांव को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं इन कंपैरिजन विथ सिटी लाइफ में बस मजबूरियाँ यही है कि हमको अच्छी एजुकेशंस और दूसरा मतलब नौकरी के लिए, पढ़ाई के लिए और घर से दूर जाना पड़ता है, फिर वहीं जाके बस जाते हैं। नहीं तो भाई साहब गांव में जिसकी इतनी बड़ी ज़मीन हो, इतना बड़ा घर हो, 15, 20, 50, 60, 100 बीघा खेत हो, वो साला शहर के एक छोटे से डिब्बे जैसे फ्लैट में क्यों रहे। बस साहब थोड़ी मजबूरियाँ रहती है, नहीं तो कौन अपना घर छोड़ के जाना चाहता है। तो फिलहाल हम भी किसान वर्ग परिवार से आते हैं, ऐसा बोलते हैं कि टाटा अंबानी के घर से हैं। तो बस पीछे आप देख पा रही हैं ये धान की खेती, उसके बाद धान की कटाई होने के बाद अब उसको धान को पीटा जा रहा है। उसके बाद इसका चावल और चूरा तो बाद में आता है, चूरा पहले आ जाता है। वो जब धान थोड़ा कच्चा रहता है, हरा रहता है, उसका चूरा कूटते हैं, इसके बाद अब इसका तो चावल होगा। और इसमें हमको इतना समझ नहीं आता, लेकिन इसमें जैसे धान का भी अलग अलग ब्रांड होते हैं, कोई बासमती होता है, कोई और दूसरा हमें पता नहीं, कोई दूसरा था नाम याद नहीं। तो बस फिलहाल जैसे क्या रहता है गांव में ना, हम लोग को ज़्यादा घूमते नहीं थे, बस घर से द्वार से घर, उसके बाद बागीचा, शाम को कहीं घूमने रहे तो बाकी कंपनी रहे, जब कंपनी भैया लोगों की रहती है, मामा के लड़के या फिर नाना रहते हैं, बाकी सब पूरी फैमिली एक साथ मिलती है भाई, तो हम लोग कहीं भी मज़े लेने के लिए तैयार रहते हैं। और एक बार पीछे चलिए, आपको बैकग्राउंड दिखा। तो फिलहाल आ गया वो घर के छत पे नहीं भाई साहब, ये द्वार का छत है। जो भी आपने नज़ारा देखा है द्वार का, और पीछे का ये बैकग्राउंड देखिए तो चारों तरफ आपको या तो घर ही दिखेगा, या तो फिर अगर यहाँ से थोड़ी दूर है तो या तो खेत दिखेंगे, खेत खलिहान दिखेंगे, या पेड़ पौधे दिखेंगे। तो बस यही सब जो होता है गांव में, हम लोग इसी को एंजॉय करते हैं और शहरों में इसको हम लोग मिस करते हैं। दूसरा क्या रहता है, हम लोग फ्लैट पर रहते हैं तो भाईचारा नाम का बहुत अब कम हो गया है, लेकिन गाँव में आज भी है कि किसी के यहाँ कुछ रहता है सारे लोग जाते हैं, और कोई भी आता है तो सब उसको हालचाल लेते हैं, क्या हालचाल है, क्या है। तो बस भाई साहब जीवन में और क्या चाहिए, बस लोग आपको पूछते रहे, जानते रहे। शहर में तो क्या है कि एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को नहीं जानता है, उसको टेंशन रहती है, तो वही सब होता है। लेकिन गांव में इसी चीज़ को मिस करते हैं शहर में, और गांव में ये चीज़ रहती है, इसलिए गांव को प्यार करते हैं। तो इसके बारे में आपका क्या सोचा, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। गांव में अच्छा रहता है कि आपको शहर अच्छा लगता है, जो भी अच्छा लगता है नीचे कमेंट करके बताएं। फिलहाल मेरे लिए स्पेशली तो मेरा गांव, मामा गांव, मतलब जहां सब लोग मेरे भाई लोग मिल जाएं वही अच्छा रहता है। और जब सिबलिंग्स मिलते हैं तो आप जानते हैं कि होता है क्या है, मस्ती होता है, फन होता है, बवाल होता है, और बहुत सारे टेंशन रहते हैं, बड़े भाई लोग वो अपने सर ले लेते हैं। और हमारे साथ फ्रेम में है अमन। हाय गाइस। मामा का छोटा लड़का है। अब देख दे, मैं इससे बड़ा हूँ लेकिन हाइट में मेरे से बड़ा है, तो ये ख़ानदान पे गया है, इसे टेंशन नहीं, बस हम थोड़े अपने घर वाले पे गए, ये अपने घर वालों पे गया है बस। तो भाई अमन कैसा लग रहा है शहर में, शहर से गांव में आके? मेरे लिए तो गांव ही सबसे बेस्ट है। बेस्ट। और दूसरे यहाँ क्या था कि हाँ पढ़ाई लिखाई नहीं करना पड़ता, लेकिन इसकी टेंशन बताए मुसीबत की, अब ऑनलाइन क्लासेस चल गई हैं तो, और 12th है ऑनलाइन क्लासेस, तो बेचारा दिन भर कान में लगाए पड़े। एक तो इतनी आदत नहीं रहती, तो कैसा लगता है मोबाइल में दिन भर घुसे रहते हो तो। अब तो हम लोग न्यू जनरेशन है तो आदत हो गई है।
वाह भाई, क्या बात है। भाई ने बहुत कड़ी बात की है, लेकिन न्यू जनरेशन हो गई, आदत होगी। लेकिन आपको क्या लगता है दिन भर मोबाइल में घुसे रहने से हालत कैसी होती होगी? नीचे आप ज़रूर बताएं। वैसे तो कह रहा था दिन भर हम लोग, मेरा भी सारा काम सोशल मीडिया से लेके सब A to Z, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, सब A to Z इलेक्ट्रॉनिक से ही रहता है। लेकिन तभी भाई कभी कभी मन करता है कि साला छोड़ के सब भाग चले गाँव। और ये लॉकडाउन के बाद यही वाला सीज़न था कि मैं चाहता साला कि बस किसी तरह कोई काम, दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। मैं सोच रहा था किसी तरह बस गाँव भागूँ, थोड़ा माइंड फ्रेश हो, उसके बाद नई माइंड फ्रेश से फिर नई ऊर्जा के साथ, नई एनर्जी के साथ काम करूँ। और जो चीज़ चाहिए था, एक बोलते ना, एक नीड ए ब्रेक, तो ये वही ब्रेक था कोरोना के बाद। क्योंकि 7-8 महीने तक घर में रहने के बाद भाई साहब बोर हो गए थे और दिमाग काम करना स्पेशली बंद कर दिया था। तो भैया एक्चुअली ये पहले किचन था, लेकिन अब ये स्टडी रूम बन गया है। और सबसे बढ़िया फ़ायदा होता है, क्या फ़ायदा आपको बताते हैं। गांव में जैसे मैं 2 चीज़ों का मैं शिकायत कर रहा हूँ, एक तो नेटवर्क और दूसरा नेटवर्क। तो जी हाँ, ये गांव में कुछ ऐसे लोकेशंस होते हैं, हम लोग जो मोबाइल ले लेके ऐसे ऐसे करके घूमते हैं, ढूंढते हैं। तो ये लोकेशन वही है जहाँ इस घर में मोबाइल के नेटवर्क्स बहुत तगड़े आते हैं। तो भाई साहब यहाँ पे बहुत तगड़ा नेट चल रहा है और उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। और वीडियो यहाँ पे खटाखट अपलोड होता है। नहीं तो ऐसे 1 GB 2 GB की वीडियो अपलोड होने में कम से कम 3 घंटा 4 घंटा लेता है, लेकिन यहाँ पे 1 घंटे के अंदर ही अपलोड हो जाता है। तो बस और क्या चाहिए। तो भाई साहब वादे के अनुसार आपको सूर्योदय तो दिखाया नहीं पाया, लेकिन सूर्यास्त आपको दिखा दिया। सूर्योदय एक्चुअली आज दिखाने वाला था, लेकिन इतनी धुंध थी आज, जो आप शुरू में वीडियो में देख लिए, तो सूर्योदय का दिखाना पॉसिबल नहीं था। फिलहाल कोई नहीं, अभी 2-3 दिन और 4 दिन रहना है तो सूर्योदय का भी दिखाएंगे। और तो शहरों में क्या होता है भाई साहब, ना तो रात में तारे दिखते हैं, एक तो पॉल्यूशन की वजह से, दूसरा सनसेट और सनराइज और सनसेट देखने का मौका ही नहीं मिलता। फिलहाल कोई नहीं, गांव में है, प्रकृति का आनंद ले रहे हैं। जब तक हैं तब तक आनंद लें। आप भी हमारे ब्लॉग के साथ आप भी आनंद लें। और साथ ही साथ हमको इंस्टाग्राम पे @rebelsquad29 करके फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर लिंक पॉपअप कर रहा है, तो जाइए फॉलो करिए, आइए वहाँ पर आपसे बातचीत करते हैं। बाकी सब और कड़ी फ़ोटो पड़ेंगी इसमें, तो आप देखते रहिएगा। अपना प्यार और जिस तरह दुलार बनाए रहेगा। और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिले तब पहले आपको वीडियो देखने को मिले।